माय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रशांत मिश्रा, आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर, आपकी अपनी क्लास फिजिकल एजुकेशन क्लास में आपको स्वागत करता हूं। आज हम लोग यूनिट सेकंड ओलंपिक मूवमेंट्स को स्टार्ट करेंगे। ओलंपिक मूवमेंट क्या है? ओलंपिक मूवमेंट दैट मीन ओलंपिक आंदोलन। इसमें हम लोग ओलंपिक्स के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है सभी इंफॉर्मेशन कट करेंगे, ठीक है। और इसको हम लोग ओलंपिक मूवमेंट को हम लोग ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन भी बोलते हैं, वैल्यू एजुकेशन बोलते हैं। आज हम लोग ओलंपिक के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है सारी कलेक्ट करेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ आपको यूनिट सेकंड ओलंपिक मूवमेंट में किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है। आइए बता देता हूँ मैं आपको। फर्स्ट टॉपिक इसमें आपको पढ़ना है एशियन ओलंपिक, समर एंड विंटर ओलंपिक। एशियन ओलंपिक में प्राचीन ओलंपिक्स गेम क्या थे, फिर समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक गेम्स क्या है। नेक्स्ट इसमें हम लोग पढ़ेंगे ओलंपिक सिंबल्स क्या हैं, उसके आइडियल्स क्या हैं और ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यूज़ क्या हैं ओलंपिक्स की। नेक्स्ट हम लोग उसमें IOC दैट मीन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में पढ़ेंगे, उसका क्या कार्य होता है ओलंपिक्स में। नेक्स्ट इसमें टॉपिक हमारा है इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन दैट मीन IOA को पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम उसमें अवार्ड्स पढ़ेंगे। आप लोगों ने सुना होगा द्रोणाचार्य अवार्ड है, अर्जुन अवार्ड है और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ये सभी अवार्ड जो है स्पोर्ट्स की फील्ड में दिए जाते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसमें हमारा लास्ट टॉपिक है, इसमें हमारा ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप ऑफ CBSE स्पोर्ट्स एंड चाचा नेहरू अवार्ड। CBSE स्पोर्ट्स क्या है और चाचा नेहरू अवार्ड क्या है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। आज का टॉपिक हमारा है, आज हम लोग ओलंपिक मूवमेंट क्या है। नेक्स्ट टॉपिक आज का हमारा एशियन ओलंपिक एंड समर एंड विंटर ओलंपिक गेम्स। आज हम लोग पहले इस पर डिस्कशन करेंगे। पहले हम लोग जानेंगे ओलंपिक है क्या, क्योंकि ओलंपिक जानने के बाद ही हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे कि ओलंपिक की प्रोसीजर क्या है, उसकी कमेटी क्या है, उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लोग जानेंगे ओलंपिक जो हमारा चैप्टर है उसका मतलब क्या है, ओलंपिक मूवमेंट है उसका मतलब है क्या। पहले मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ, उसके बाद मैं डेफिनेशन भी चलता हूँ। सिंपली मैं आपको समझाऊंगा, ओलंपिक आंदोलन एक ऐसा शब्द है जो हमें अपनी हमको शुरुआत से लेकर वर्तमान तक ओलंपिक खेलों की जानकारी देता है, क्या डेवलपमेंट उसमें हुआ है उसको उसकी इन्फॉर्मेशन देता है हमको, और यह उन प्रयासों की ओर इशारा करता है हमको जो प्राचीन ओलंपिक खेलों को शुरू करने के लिए किए गए थे और एक लंबे अंतराल के बाद आधुनिक ओलंपिक दैट मीन मॉडर्न ओलंपिक खेल वास्तव में ओलंपिक आंदोलन का अच्छी तरह से समझा जा सकता है। क्योंकि अगर हम लोग ओल्ड ओलंपिक दैट मीन एशियन ओलंपिक गेम्स और मॉडर्न ओलंपिक दोनों को अगर पढ़ेंगे तो हमको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आगे मैं आपको बताता हूँ कि यदि हम प्राचीन के साथ वही मैंने आपको प्राचीन के साथ साथ आधुनिक को भी दैट मीन मॉडर्न को भी पढ़ेंगे तो हम इसको विस्तार से या फुली डिटेल में समझ सकते हैं। यही आपकी डिफिनीशन है ओलंपिक मूवमेंट की। ओलंपिक मूवमेंट इज़ अ टर्म विच प्रोवाइड्स अस विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ओलंपिक गेम्स सिंस देयर बिगिनिंग टू द प्रेजेंट। इट पॉइंट्स टुवार्ड्स द एफर्ट्स which are undertaken to start the Asian Olympic Games and after a long gap, a modern Olympic Games. In fact, Olympic movement can be understood well if we come to know about Asian as well as modern Olympic Games in detail. अभी मैंने आपको बताया ओलंपिक में हम लोग जब क्या नाम है इसमें प्राचीन दैट मीन एशियन ओलंपिक से और मॉडर्न ओलंपिक आधुनिक ओलंपिक तक सभी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, वही मेरा हम लोगों का होता है ओलंपिक मूवमेंट, ठीक है। आगे इसमें हम लोग पढ़ेंगे एशियन ओलंपिक गेम्स क्या है, दैट मीन प्राचीन ओलंपिक गेम्स क्या थे। सॉरी ये रहा। आप लोग इतना लार्ज पैराग्राफ को देख कर कन्फ्यूज मत होइएगा, मैं आपको एक स्टोरी की तरह उसको सिंपली समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा, फिर मैं आपको डेफिनेशन पढ़ के सुनाऊंगा, ठीक है। पहले आपको सिंपली इसकी स्टोरी सुना देता हूँ कि एशियन ओलंपिक गेम्स है क्या। खेल का जो हम लोगों का जो हम लोगों का स्पोर्ट्स है, ये हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है, यूनान से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इसलिए हम लोग खेल का विश्व किसे कहते हैं, खेल का विश्व हम लोग विश्व खेल यूनान को कहते हैं, ठीक है। और प्राचीन समय में जीने की कठिन परिस्थितियों के बीच में मानव ने खेलों के द्वारा अपना मनोरंजन बनाए रखा। ऐसा लिखित इतिहास की जानकारी के अनुसार प्रथम प्राचीन ओलंपिक गेम 776 ईसा पूर्व, अगर हम लोग कहते हैं 776 BC ओलंपिक घाटी में शुरू किए गए थे। यहाँ खेलों के उद्भव की कई कहानियाँ प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार धरती पर अधिकार के लिए देवता जेजस और देवता क्रोनोस के बीच कुश्ती का मैच हुआ था, जिसमें देवता जेजस की विजय हुई थी, जिसमें देवता जेजस थे वो जीत गए थे। और उसके बाद इन खेलों का प्रारंभ होने का कारण चाहे तो हम लोग इतना अवश्य कह सकते हैं कि ओलंपिया नामक घाटी में इन खेलों का आयोजन पहली बार किया गया था। इसी कारण से इन खेलों का नाम ओलंपिक खेल रख दिया गया। इन खेलों के दौरान सभी प्रकार के विवाद युद्धों को कुछ समय के लिए रोक दिया जाता था, क्योंकि ओलंपिक खेलों को आयोजित करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया क्या होती थी इसमें आपकी, पहले खेलों का उद्घाटन किया जाता था, फिर खिलाड़ियों को एकत्र किया जाता था, ठीक है। फिर शपथ ओथ दिलाई जाती थी उनको। फिर क्या होता था इसमें खेल की प्रतियोगिता इवेंट कराए जाते थे। उसके बाद पुरस्कार समारोह होता था, अवार्ड दिए जाते थे। और इसमें एक और भी है डिफिनेशन आपकी, प्राचीन ओलंपिक खेल लगभग 1000 वर्षों तक आयोजित किए जाते थे। दैट मीन जो प्राचीन ओलंपिक गेम्स थे वो 1000 वर्षों तक
करवाए गए थे, आयोजित किए गए थे। लेकिन 394 ईस्वी में रोम के राजा एक थे थियोडोसिस थे, उन्होंने ओलंपिक खेलों को बंद कर दिया था और उन्होंने जितने भी स्टेडियम थे, आयोजन स्थल थे, उनको तुड़वा दिया था। फिर कई सदियों के बाद ओलंपिक का पुनर्जन्म हुआ था और उसको किसने कराया था? कॉबर्टिन ने कराया था, पीरियडी कॉबर्टिन ने, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। यही आपकी सेम डेफिनेशन जो मैं आपको स्टोरी सुनाई मैंने। द स्पोर्ट्स वाज बाई नो मीन्स अ ग्रीक इन्वेंशन, डिस्पेट सेवियर कंडीशन ऑफ लाइफ, एथलीट डाउन द हिस्ट्री men found time to enjoy a variety of sports according to available history में क्या इसमें है? The first Asian Olympic Games were started in Olympic Valley in 1776 BC. At that time that the games were held in honor of god Zeus. Later on, Hercules started the games and sports in the honor of his father. Although there was a lot of stories about the origin of Asian Olympic Games, according to some other learned person, there was wrestling competition between गॉड जेजस एंड क्रोनोस। अभी हमने आपको बताया गॉड जेजस और क्रोनोस की भी कुश्ती का कंपटीशन हुआ था, इन विच द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स वाज स्टार्टेड। वाट एवर द रीजन बिहाइंड द बिगिनिंग ऑफ द गेम्स, ओलंपिक गेम्स वाज इन ब्यूटीफुल वैली नेम्ड ओलंपिया। दैट मीन ओलंपिया नामक वैली में इसका उद्घाटन हुआ था। फर्स्ट टाइम ये ओलंपिया नामक घाटी पर आयोजित किया गया था, इसलिए इसका नाम ओलंपिक पड़ा था। ठीक है, ड्यू टू दिस फीट दीज गेम्स were called Olympic Games. During the games period or month, any war or dispute might be taking place would be stopped at once and a true would be declared. मैंने बताया कि जब भी ये गेम्स ऑर्गेनाइज होने थे तो जितने भी युद्ध और कार्य होते थे उसको रोक दिया जाता था। द गेम्स वर कंडक्टेड इन फॉलोइंग वे। क्या क्या होता था गेम्स ऑर्गेनाइज करने में? ओपनिंग सेरेमनी कराई जाती थी, फिर असेंबली होती थी, इसमें फिर ओथ लाई जाती थी, जिसमें शपथ, फिर नेक्स्ट इसमें इवेंट कराए जाते थे, कॉम्पिटिशन करवाए जाते थे, फिर लास्ट में इसमें अवार्ड दिया जाता था। और इसमें मैंने आपको बताया था अभी कि द एशियन ओलंपिक गेम्स कंटिन्यूड एंड वाज हेल्ड फॉर अप्रॉक्सीमेटली 1000 ईयर्स से, सॉरी ईयर्स मिस टाइप हो गया, 1000 ईयर्स से, यह 1000 वर्षों तक चला था। इन 394 AD द किंग ऑफ रोम स्टॉप्ड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गेम्स, स्टेडियम पर डिस्ट्रॉय उन्होंने कर दिया था जो रोम के राजा थे, एंड रिवाइव्ड आफ्टर मैनी डिकेड्स द कॉल्ड मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। इसके बाद बहुत से सालों के बाद हम लोगों का मॉडर्न ओलंपिक गेम स्टार्ट हुआ था। आई थिंक आप लोगों को एशियन ओलंपिक गेम अच्छे समझ में आ गया होगा। यह 1776 BC में स्टार्ट हुआ था और इसको स्टार्ट करने के लिए गॉड जेजस और क्रोनोस के बीच में कुश्ती का मैच कराया गया था, उसके बाद ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आइए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका इसमें समर ओलंपिक गेम्स। समर ओलंपिक गेम्स दैट मीन ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक गेम्स होते थे। इसमें क्या है आपका, मैंने आपको स्टोरी की तरह समझा देता हूँ उसको पहले अच्छे से, क्योंकि आप लोग समझ जाएंगे तो डेफिनेशन समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए मैं आपको एक कहानी की तरह समझा देता हूँ कि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। या अगर लोग समझ जाएंगे तो आपको कभी भी आप भूलेंगे नहीं, और आप लोग रटेंगे उसको वर्ड टू वर्ड तो आप रटते रह जाएंगे, हमेशा भूल जाएंगे। इसलिए आपको हम समझा देता हूँ कि अगर आपसे कोई पूछेगा ग्रीष्म ओलंपिक गेम्स क्या है, तब क्या कहेंगे आप? बोलेंगे कि पहला ओलंपिक गेम्स ऐसा है जो 1896 में एथेंस में आयोजित किया गया था। और ग्रीस ओलंपिक एक बहुखेल प्रतियोगिता है, इसमें बहुत से खेल आयोजित किए जाते हैं, जिसे 4 वर्षों में एक बार कराया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इन खेलों का आयोजन करती है और मेजबान शहर की तैयारी का निरीक्षण करती है इसका। और प्रत्येक ओलंपिक स्पर्धा में क्रमशः फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइज दिए जाते हैं। वो क्या होते हैं? गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज होते हैं। ठीक है, और यह मेडल कब से देना स्टार्ट किया गया था? यह 1994 में देना, 1904 में दिए गए थे। और फर्स्ट टाइम में कहाँ दिए गए थे? यूएसए में दिए गए थे। फिर पहला ग्रीष्म ओलंपिक खेल में ग्रीष्म ओलंपिक जो पहला समर ओलंपिक गेम्स हुआ था उसमें 245 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, स्पोर्ट पर्सन ने पार्टिसिपेट किया था, जिनमें से 200 लोग यूनानी थे और 14 देशों ने इन खेलों में भाग लिया था। और इन खेलों में जो IOC हमारी कमेटी थी इसने महिलाओं को खेलने के लिए वर्जित कर दिया था, जिसमें उनको अनुमति नहीं थी। ये आपकी इसकी स्टोरी है। ठीक है, यही आपकी डेफिनेशन भी है। द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन एथेंस इन 1896। समर ओलंपिक्स इज मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट that is hosted by different countries once in 4 years. The International Olympic Committee organizes these games and supervises the host cities' preparations. Full stop. In each Olympic event, gold, silver and bronze medals are awarded for first, second and third places respectively. The tradition to award the medal was started in 1904 Olympics, which were held in St. Louis, USA. The first Summer Olympic Games witnessed 245 sport persons, of whom more than 200 were Greeks, and 14 countries took part in these games. In these games, female athletes
वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट। अगर कोई आपसे सिंपली पूछे, मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि समर ओलंपिक गेम क्या है, तो आप बता सकते हैं समर ओलंपिक गेम वो है जो 1896 में स्टार्ट हुआ था। इसमें सिल्वर, गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल दिए जाते हैं जो यूएसए से स्टार्ट किए गए थे 1904 में, और 245 स्पोर्ट पर्सन ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। 200 इसमें ग्रीक थे और 14 कंट्रीज़ को लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ये आपका सिंपल ये। नेक्स्ट आपका इसमें विंटर ओलंपिक गेम्स क्या है। विंटर ओलंपिक गेम मतलब शीतकालीन ओलंपिक गेम्स, ये क्या है पहले मैं समझाता हूँ उसको आपको। शीतकालीन ओलंपिक खेल प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेल के आयोजन का हिस्सा है, जो बहुत मेजर इंटरनेशनल ओलंपिक स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं, यह उसका एक हिस्सा है। ठीक है, यह खेल भी 4 सालों में एक बार आयोजित किया जाता है, जैसे कि समर ओलंपिक किया जाता है। ठीक है, इन खेलों का अभ्यास बर्फ पर किया जाता है, ये आइस पर खेले जाते हैं। और 1924 में फ्रांस में पहली बार शीतकालीन ओलंपिक गेम खेलों में मदद की गई थी, और ये खेल 1924 से 1936 के बीच लगातार आयोजित किए जाते रहे थे। और इन खेलों को द्वितीय विश्व युद्ध में, जब द्वितीय विश्व युद्ध हमारा हुआ था, तब इसको इन लोगों को रोक दिया गया था, जो कि 1948 में हुआ था। उसके बाद फिर क्या हुआ था इसमें आपका, फिर ये 4 साल के बाद एक बार मदद की गई। फिर 1992 में शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम दोनों एक ही वर्ष आयोजित किए गए थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी जो IOC हमारी है, उसके द्वारा उसके डिसीजन लिया गया, और 1996 के बजाय 1994 में विंटर ओलंपिक गेम कराए गए, और IOC के द्वारा ही 2 साल के बाद विंटर ओलंपिक गेम 1994 में कराया गया। 96 में वो कराया गया और 94 में वो कराया, पहले समर में करा दिया गया, फिर विंटर कराया गया था। यही आपकी एप्लीकेशन है। इसमें आपकी डिफिनीशन है, द विंटर ओलंपिक्स गेम्स आर आल्सो पार्ट ऑफ मेजर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट। दीज गेम्स आर आल्सो हेल्ड वंस इन 4 ईयर्स। सेम वही प्रोसीजर जो ग्रीस में था, आपको 4 ईयर्स से भी आयोजित किए जाते हैं। दीज गेम्स आर प्रैक्टिस्ड ऑन द स्नो ऑफ एंड आइस। द फर्स्ट विंटर ओलंपिक गेम्स वर हेल्प इन फ्रांस इन 1924। 1924 में फर्स्ट टाइम ये फ्रांस में आयोजित किए गए थे। दीज गेम्स वर हेल्ड कंटिन्यूसली बिटवीन 1924 टू 1936। ये 1924 से 1936 तक कंटिन्यू ऑर्गेनाइज किए गए थे। देन दीज ओलंपिक्स वर इंटरप्टेड बाय द सेकंड वर्ल्ड वार। सेकंड वर्ल्ड वार के समय ये बाधित हो गए थे। 1948 दीज 1948 दीज ओलंपिक्स रिज्यूम्ड एंड वर हेल्प once in 4 years until 1992. Both winter and summer Olympic games were held in the same year, but according to the decision taken by the IOC International Olympic Committee, the winter Olympics were held in 1994 instead of 1996. The 2-year gap summer and Olympic was fixed by the IOC. ठीक है, अगर मैं सिंपली बता दूं तो आप बता सकते हैं फर्स्ट टाइम विंटर ओलंपिक गेम्स आपके 1924 में आयोजित किए गए थे। ठीक है, और ये कंटिन्यू 1924 से 1936 कंटिन्यू चले थे ये। और उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वार जब हुई थी तो उस समय विंटर ओलंपिक गेम बाधित हो गए थे, रोक दिए गए थे। उसके बाद ये 1992 में दोबारा स्टार्ट किए गए थे। ये आपका सारांश था। आई होप आप लोगों को एशियन ओलंपिक गेम्स, समर ओलंपिक गेम्स और विंटर ओलंपिक गेम्स अच्छे समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो मुझसे आप क्लियर कर लीजिएगा। आज के आपके मैं इसका क्वेश्चन भी देता हूँ कुछ, आप इनको पढ़ के अच्छे से करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज ओलंपिक मूवमेंट्स, ओलंपिक आंदोलन क्या है। नेक्स्ट है आपका, राइट डाउन आर डिटेल्ड नोट ऑफ एशियन ओलंपिक गेम्स के बारे में आपको डिटेल में लिखना है, एशियन ओलंपिक गेम क्या है। और डिस्कस समर ओलंपिक गेम्स को आपको लिखना है, समर ओलंपिक अपने वर्डों में आप लिख देना। ठीक है, डिस्कस ओलंपिक गेम्स, डिस्कस समर ओलंपिक गेम्स, ग्रीष्म ओलंपिक गेम्स को आप अपने वर्डों में लिखना। इलुस्ट्रेट अबाउट विंटर ओलंपिक गेम्स को आपको अपने शब्दों में लिखना है। ये नहीं कि जो लिखा है वो लिखना, आपने क्या समझा आपको वो लिखना है। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को पढ़ के उसको आंसर दीजिएगा, जितना बोला गया उतना आंसर देना है आपको। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आपने क्लियर कर लीजिएगा। कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इसमें इसकी सिम्बल्स और मोटोज़ क्या है, लेकिन उससे पहले आप लोग उसको क्लियर कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो उनसे क्लियर कर लीजिएगा। थैंक यू।